आज की क्लास के अंदर हम न्यूट्रिशन एंड फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एंड फंजाई, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये फंजाई पर पोषित होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें हमको मिलता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आधार पर हम फंजाई को 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स में डिवाइड करते हैं: पैरासाइट्स, सैप्रोफाइट्स एंड सिम्बायोन्ट्स। परजीवी मतलब पैरासाइट्स। परजीवी कवक वह होता है जो अपना पोषण जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करता है। फंजाई विच ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग प्लांट्स आर नोन एज पैरासाइट्स। अब हम लोग पैरासाइट्स के अंदर अंडर ग्रेजुएट क्लासेस में हम सिर्फ पैरासाइट शब्द पढ़ते थे, परंतु अब हम लोग जब बीएससी क्लास के अंदर हैं तो हम लोग देखेंगे कि पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक को हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हिंदी के अंदर अविकल्पी परजीवी कहा जाता है। फंजाई विच लिव ओनली ऑन लिविंग प्रोटोप्लाज्म आर नोन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऐसे परजीवी जो अपना पोषण के लिए सिर्फ जीवित जीव द्रव्य अनिवार्य होता है, उनको हम लोग अविकल्पी परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है पक्सीनिया। दूसरे प्रकार के होते हैं जिनको कि हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स, या हिंदी में हम इनको कहते हैं विकल्पी मृतजीवी। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिविंग होस्ट की एब्सेंस में अपना खाना डेड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उनको हम लोग फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स कहते हैं। दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर इन एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट। ऐसे परजीवी कवक जो जीवित परपोषी की अनुपस्थिति में मृत कार्बनिक पदार्थ में उग जाते हैं, उनको हम लोग विकल्पी मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल आपके कोर्स में है और एग्जाम्पल है यूस्टिलैगो। अब हमको याद रखना है कि पैरासाइट्स 2 प्रकार के होते हैं, या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होंगे या हमारे पास में फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होंगे। फैकल्टेटिव का होता है विकल्पी और सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है मृतजीवी। ऐसे पैरासाइट्स जिनके पास में की सैप्रोफिटिक होने का विकल्प है, उनको हम लोग फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सेकेंड टाइप जो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन का मोड है, उसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइट्स, मृतजीवी। मृतोपजीवी कवक वह कवक होते हैं जो कि मृत जीव द्रव्य अथवा अजीवित कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण देते हैं। जैसा कि हमने पैरासाइट्स के केस के अंदर पढ़ा, ठीक वैसे के वैसे हम लोग सैप्रोफाइट्स में देखेंगे। सैप्रोफाइट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स या अविकल्पी मृतजीवी, और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या विकल्पी परजीवी। अब हम ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। Fungi which obtain their nutrition from dead decaying matter and do not have the capacity to infect the living plants or animals, इनको हम लोग obligate saprophytes कहते हैं। वे कवक जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से ही ग्रहण कर सकते हैं तथा इनमें जीवित पौधों को संक्रमित करने की क्षमता नहीं होती है, ऐसे फंजाई को हम लोग ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स कहते हैं या अविकल्पी मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास में है म्यूकोडा का एग्जाम्पल हमारे पास में है। दूसरी तरफ हमारे पास में फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। दोज फंजाई विच हैव द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। ऐसे मृतजीवी कवक जिनमें जीवित पौधों को संक्रमित करने की क्षमता होती है या जो अपना पोषण जीवित जीव द्रव्य से ले सकते हैं, उनको हम लोग विकल्पी परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका फ्यूजेरियम, जो आपके कोर्स में नहीं है, पर ये हमारे पास में एक फैकल्टेटिव पैरासाइट है। तो अब हम जब पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि पैरासाइट्स जो हैं वो या तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं या फिर फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होते हैं। और जब हम लोग सैप्रोफाइट्स के आगे बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि या तो ये ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स होते हैं या फिर ये फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हमको देखने को मिलते हैं। ये दोनों टर्म्स आप लोगों के 1 वर्ड क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं।
न्यूट्रिशन के आधार पर जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास में होती है उनको हम लोग सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। सिम्बायोन्ट्स मतलब सहजीवी मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं, उसको हम लोग सहजीविता कहते हैं। फंजाई के एसोसिएशन में हमको दो सहजीविता के उदाहरण मिलते हैं। पहला आप सब लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। इस लाइकेन के अंदर शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे के परस्पर साथ रहते हैं और शैवाल का कार्य प्रकाश संश्लेषण का होता है और कवक जो होता है खनिज तत्व शैवाल को उपलब्ध करवाता है। So lichens are formed by the association of algae and fungi. The work of algae is photosynthesis and fungi provides mineral nutrients to algae. दूसरी तरफ हमारे पास में जो सेकेंड सिम्बायोन्ट्स का एग्जाम्पल हमारे पास में है, उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं या उसको हम लोग कवक मूल कहते हैं। परपोषी व कवक से मिलकर यह बनता है। यह माइकोराइजा जनरली हमको जो परपोषी है या जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसके रूट्स के अंदर हमको माइकोराइजल एसोसिएशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कवक परपोषी को खनिज लवण अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है और परपोषी कवक को आवश्यक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाता है। इट इज़ फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ होस्ट एंड फंजाई एंड जनरली यहाँ पर जो होस्ट होता है दैट इज़ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट और उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रूट्स के अंदर हमको माइकोराइजल एसोसिएशंस जो होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से पोषण के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो फंजाई को हम 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है जिसको कि हम लोग पैरासाइट्स कह रहे हैं, दूसरे हमारे पास में सैप्रोफाइट्स हैं और तीसरा हमारे पास में सिम्बायोन्ट्स हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनरल कैरेक्टर जो हम फंजाई की करते हैं उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं या जनन कहते हैं। जनरली फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो हमको 3 प्रकार से होता हुआ दिखाई देता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। Mycelium at the time of reproduction is of 2 types. जब जनन इकाइयाँ कवक तंतु के अंदर बनती हैं तब कवक तंतु को हम 2 प्रकार के कवक तंतु देखते हैं। एक को हम कहते हैं अंशकाय फलिक और एक को हम कहते हैं पूर्णकाय फलिक। यूकार्पिक या अंशकाय फलिक वह माइसीलियम होता है जिसमें कायिक कवक जाल का एक भाग ही जनन इकाई बनाता है तथा शेष कवक जाल कायिक रहता है। Only a part of the vegetative mycelium forms the reproductive unit and the rest remains vegetative. जबकि इसके बिल्कुल विपरीत हमारे पास में होलोकार्पिक माइसीलियम होता है या पूर्णकाय फलिक होता है। जब संपूर्ण कायिक कवक जाल जनन इकाई के अंदर परिवर्तित हो जाता है तो हम इसको पूर्णकाय फलिक कहते हैं और यह हमको जनरली एक कोशिकीय वंश के अंदर देखने को मिलता है। होल वेजिटेटिव mycelium is transformed into the reproductive unit. Example is unicellular fungi. So mycelium at the time of reproduction are of 2 types, eucarpic and holocarpic, और ये दोनों टर्म्स भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब पहला प्रकार का रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने अभी बात करी उसको हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। आप लोगों ने अपनी 11th और 12th में फंजाई के अंदर ये सारे प्रोसेसेस पढ़े हुए हैं और आप लोगों को पता है कि फंजाई के अंदर जो कायिक जनन होता है वो मुख्यतः फ्रैगमेंटेशन, खंडन के द्वारा होता है। एग्जाम्पल्स राइजोफस, म्यूकर हम कोई भी दे सकते हैं। सेकेंड टाइप मेथड होता है उसको हम फिजन कहते हैं, उसको हम विखंडन कहते हैं और इसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल हमारे पास में यीस्ट है। थर्ड होता है जिसको कि हम बडिंग कहते हैं या मुकुलन कहते हैं। इसमें कवक तंतु पर हमको जो है बड लाइक स्ट्रक्चर्स, हमको छोटी छोटी कलियाँ जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। ये बड्स जब माइसीलियम से डिटैच होती हैं
तो ये नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं और ये हमको यीस्ट और यूस्टिलागो के अंदर देखने को मिलता है। सो कवक के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, वो 3 प्रकार से मुख्यतः होता है। फ्रैगमेंटेशन होता है, फिजन होता है, या फिर बडिंग के द्वारा होता हुआ हमको दिखाई देता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है फंजाई के अंदर, उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में 20% फंजाई जो होती हैं वो केवल अलैंगिक विधि से ही अपना प्रवर्धन करती हैं या अपना प्रोपगेशन करती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हुए दिखाई देते हैं। एक को हम कहते हैं कोनिडिया और दूसरे को हम कहते हैं स्पोर्स या बीजाणु। कोनिडिया का निर्माण जो होता है वो एक विशेष संरचना पे होता है जो हमको कवक तंतु पर लगी हुई मिलती है, उसको हम लोग कोनिडियोफोर कहते हैं। स्पोर्स का निर्माण जो होता है वो बीजाणुधानी में होता है या स्पोरेंजिया के अंदर होता हुआ हमको दिखाई देता है। जो हमारे पास में अदर असेक्सुअल स्पोर्स फंजाई के अंदर मिलते हैं, कोनिडिया व स्पोर्स बीजाणुओं के अलावा भी हमारे पास में कई प्रकार के असेक्सुअल बीजाणु असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में मिलते हैं। उसमें पहला इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम कह रहे हैं असेक्सुअल जूस्पोर्स या अलैंगिक चल बीजाणु। ये हमको पाइथियम में देखने को मिलता है। सेकेंड होते हैं जिनको हम क्लमाइडोस्पोर्स कहते हैं या क्लमाइडी बीजाणु कहते हैं, ये हमको यूस्टिलागो के अंदर देखने को मिलते हैं। थर्ड होता है जिसको हम आइडिया कहते हैं, ये हमको कॉपरनिकस के अंदर देखने को मिलता है। और चौथा प्रकार का असेक्सुअल बीजाणु जो फंजाई के अंदर बनता है उसको हम लोग अप्लानोस्पोर्स कहते हैं। ये अप्लानोस्पोर्स अचल बीजाणु होते हैं और ये हमको राइजोफस व म्यूकर के अंदर मिलते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, असेक्सुअल जूस्पोर्स के द्वारा होता है, क्लमाइडोस्पोर्स के द्वारा होता है, आइडिया के द्वारा होता है और हमारे पास में अप्लानोस्पोर्स है उनके द्वारा होता है। 1 नंबर प्रश्न में इसमें से फिर प्रश्न बनते हैं कि असेक्सुअल चल बीजाणु का नाम बताइए और असेक्सुअल अचल बीजाणु का नाम बताइए। तो असेक्सुअल चल बीजाणु होते हैं जूस्पोर्स और अचल बीजाणु होते हैं अप्लानोस्पोर्स। सो इसके साथ में हम लोगों ने आज के इस लेक्चर के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फंजाई के पढ़े। पहला होता है न्यूट्रिशन और दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। ये जो हम लोग शब्दावली अभी फंजाई की कर रहे हैं, आप लोग इसका PDF भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देख सकते हैं और उस PDF में से आप लोग ध्यान से जितने भी टर्म्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनका आप अध्ययन करेंगे। अगर आप इन टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं तो जब हम किसी भी फंजाई का डिस्क्रिप्शन करेंगे या विस्तृत जानकारी लेंगे तब मैं सिर्फ टर्म्स का प्रयोग करूंगी। अगर आपको टर्म्स समझ में आते हैं तो आप फंजाई का डिस्क्रिप्शन जो होता है माइसीलियम का, वो हम 6 से 7 अक्षरों के अंदर करते हैं और हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। इसलिए जिन लड़कों ने और लड़कियों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया है वो सब बच्चे व बच्चियां ये जो शब्दावली हम लोग फंजाई की कर रहे हैं इसको ढंग से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। PDF भी मैं इसका साथ में लोड कर रही हूँ, आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं और PDF इसका जो है वो आपके BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी ग्रुप जो है उसके अंदर होगा। तो यहाँ तक आज अभी हम इस लेक्चर को यहीं रोकेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर या कल की क्लास के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे और कितने प्रकार से फंजाई में लैंगिक जनन होता है इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे।